Hello friends and welcome to my YouTube channel Knowledge Rack. This is the fifth video on the basic tutorial on Python. Okay, so without wasting time, let's start with today's topic. And today's topic is control statement. In today's videos, we will only see control statement. नाम से में पता चल रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ. ये जस्ट लाइक ये स्टेटमेंट्स होता है जो कंट्रोल्स करता है. क्या कंट्रोल्स करता है, चलो देखते हैं. Control statements in Python are used to control the order of execution of the program based on the value and the logic. ये बस एक वे है मतलब जैसे मुझे बोलना है जो इसके बाद ये काम होना चाहिए. जैसे नॉर्मली हम घर में बोलते हैं जो मुझे पहले चाय पीना है फिर पकौड़ी खाना है. तो ये एक वे हुआ, एक लॉजिक, हमारा लॉजिक है, हमें पसंद है ये चीज़, तो हम इस हिसाब से काम कराना चाहते हैं, तो हम ये स्टेटमेंट देते हैं अपने घर पे अपना कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है, बिकॉज आप मम्मी के सामने कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, बट एक रिक्वेस्ट स्टेटमेंट होता है. बट इन पाइथन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तब ये कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जो बताता है प्रोग्राम को, लॉजिक को, जो इस वे में हमें अपने प्रोग्राम्स के लाइंस को एग्जीक्यूट करना है. ओके, सो कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो हम देखने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं. पहला है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ़ एलिफ स्टेटमेंट. अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़े हो तो आप इनसे वाकिफ़ होगे, इफ़ एल्स. बट ये एलिफ वाला जो वर्ड है ना, नया लग रहा होगा आपको, ये पाइथन में है. फिर आप ये भी जानते होगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट. ओके, सो बिना समय बिताए चलो हम देखते हैं पहले इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ स्टेटमेंट सबको पता होता है. इफ़ जो कंडीशन है हमारा, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये स्टेटमेंट जो उसके अंदर है वो एग्जीक्यूट होगा. इसके अंदर ही कैसे है, जब भी आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे, इसके इंटर करोगे, इंटर प्रेस करोगे, खुद ब खुद इतना स्पेस छूट जाता है जिसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं या फिर एडेंटेशन बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो लाइंस इस स्पेस से पहले लिखा होगा वो इस कंडीशन के अंदर कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा. सो अगर ये लॉजिक लिखते हैं हम तो क्या होगा, ये आएगा कंडीशन चेक करेगा. अगर कंडीशन सही हुआ तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे इस वीडियो के बाद. जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स और लूप्स के हम पाइथन में आईडी में लिख के, प्रोग्राम लिख के, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करके बताऊंगा मैं आपको. ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसे नोटबुक पे लिख लो, थ्योरी एग्ज़ाम में ये काम आ सकता है आपको. अब वो था इफ़ स्टेटमेंट. अब आ जाता है इफ़ एल्स. व्हाट डज इट मीन, लॉजिक लगाओ, आप समझ में आ जाएगा. इफ़ में आपके पास एक ही कंडीशन था, इफ़ और एल्स, मतलब अगर ये नहीं तो ऐसे, वही हो गया. ठीक है, अगर घर में ये है तो ये बनाओ, नहीं तो ये बनाओ, यही हो गया. इसमें क्या होगा, सिंटेक्स देखो आप इसका. इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब वो कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1 को. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली वो एल्स वाला पार्ट लेगा, और एल्स के आगे हम कंडीशन नहीं लिखते हैं. एल्स मतलब हुआ इफ़ में जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मार्क नहीं हुआ, अब कोई मतलब नहीं, अब एल्स वाला ही होगा, कुछ भी हो चलेगा. इसलिए एल्स के आगे कभी कंडीशन नहीं लिखा जाता है. अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होता है इफ़ वाला तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट 2 है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, मुझे लग रहा है मैं सबसे इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और आपको क्लियर होगा. अब आता है तीसरा जो अलग है, इफ़, एलिफ और एल्स. अगर आप सी में हो तो एल्स, इफ़ एल्स बहुत सारे होते थे. बट जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंडीशन हमारे पास, मान लो 4-5 हैं. हमें पता करना है ए की वैल्यू 2 है या 3 है, कुछ भी है, हमें उसके एक रेंज में चेक करना है. ए 2 और 3 के बीच में है, 3 या 4 के बीच में है, 5 या 6 के बीच में, 8 से 12 के बीच में, या 12 से 15 के बीच में. इतने सारे कंडीशन हैं तो क्या होगा, तब बहुत सारे कंडीशन लगाने पड़ेंगे हमें. इसलिए एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ होता है. देखो, हम कभी भी एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो एक इफ़ यूज़ होगा, उसके बाद हम उसके फिर से इफ़ नहीं यूज़ करेंगे. हाँ, इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर सकते हैं, वो हो जाता है नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड स्टेटमेंट होगा. उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे, नेस्टेड कब बनाते हैं हम. बट अगर एक इफ़ लिख दिया उसी लाइन में, उसी वे में, जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ ये कंडीशन ला दी तो फिर मैं यहाँ पे इफ़ नहीं लिख सकता हूँ. हाँ, इफ़ के अंदर फिर से इफ़ लिख सकता हूँ, बट इफ़ यहाँ पे हो गया तो फिर से यहाँ पे इफ़ नहीं हो सकता है. तो इफ़ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 सही है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन 1 गलत हो गया तो वो जो अपना कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो इंटरप्रेटर जो है वो क्या करेगा, इस पे आ जाएगा सेकंड लाइन पे, क्या है, एलिफ कंडीशन 2. अगर ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो कंडीशन 2 चेक करो.
अगर कंडीशन 2 सही हो रहा है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर दो। अगर कंडीशन 2 भी नहीं हो रहा है तो एलिफ कंडीशन 3, थर्ड पे आ जाओ, थर्ड एग्जीक्यूट करो। अगर कंडीशन 3 सही है, अगर थर्ड भी सही नहीं है तब तो भाई एल्स वाला है। एल्स को तो पता ही है, अगर ऊपर वाले जितने भी कंडीशंस हैं कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स तो जो है वो कर ही देगा। तो एल्स में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है इफ़, एलिफ और एल्स का। ये मुझे लग रहा है तीनों समझ गए होगे आप। नॉट ब्रेक स्टेटमेंट, ये सब जानते होगे। ब्रेक में क्या होता है, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इन साइड ए फॉर लूप और वाइल लूप टू कम आउट ऑफ द लूप। ये मतलब एक चीज़ है यार, मैं कुछ खोज रहा हूँ एक लूप के अंदर, समझ जाओ एक घर में मैं घुसा हूँ, एक भूल भुलैया है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल गया या मिल गई, जो भी है तुम सब कुछ कर लो, बस मिल गई तेरे को, तुम निकल जाओ वहाँ से। अब तुम्हें और चक्कर नहीं मारना है उसके अंदर। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। सबसे इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया, तुम बाहर निकल जाओ वहाँ से भाई, अब तेरा कोई काम नहीं है उसके अंदर। वही होता है। मान लो यहाँ पे एग्जांपल है, x इक्वल टू 10 है, मैंने इनिशियलाइज कर दिया x की वैल्यू 10 है। अब मैंने कंडीशन लगा दिया वाइल लूप के साथ, वाइल x इज़ ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करना है, अंदर आ जाओ, प्रिंट x करना है और x को -1 कर देना है। ठीक है, तो चलो बोले x इक्वल टू 10 है, कंडीशन चेक करेगा, ग्रेटर देन 1 है, ओके सही है, अंदर आएगा 10 प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, 10 में से 1 माइनस कर देगा, फिर बाहर निकल जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या होगा, एक माइनस हुआ तब 9 हो जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे ही 5 आया, आप यहाँ पे देखो जैसे ही 5 आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जैसे ये ट्रू हुआ तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट है। अब देख लो तुम, वाइल के अंदर ये ब्रेक नहीं है, ये गलत फैमिली में मत रहना तुम। इफ़ के अंदर ये इफ़, सॉरी देखो यहीं पे वो गलती होता है वाइट स्पेस वाला। अब देखो ये इफ़ के अंदर है, जब x 5 होगा तभी ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऊपर जहाँ से x इक्वल टू 10 था, 9 था, 8 था, 7 था, 6 था, वो प्रिंट करके एक माइनस करके बाहर निकल जाएगा। बट जहाँ ये x इक्वल टू 5 होगा, ये चेक करेगा हाँ भाई सही हो गया, x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट पड़ेगा, ब्रेक। पढ़ा ब्रेक, बस वो क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकल गया तो कौन सा स्टेटमेंट मिलेगा उसको, प्रिंट आउट ऑफ द लूप, ये प्रिंट कर देगा वो। ब्रेक का मतलब सबसे ईजी एग्जांपल मैंने दिया, तुम किसी को ढूंढ रहे हो या ढूंढ रही हो, तुम एक भूल भुलैया वाले घर में गए और तुम्हें वो चीज़ मिल गया जिसको तुम ढूंढ रहे हो, बस तुम वहाँ से निकल जाओगे, फालतू में वहाँ पे टाइम पास नहीं करोगे। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ आ जाओ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इज़ यूज्ड फॉर ए लूप टू गो बैक फॉर द बिगनिंग। अब मैं लूप में जा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे एक चीज़ मिल गया, मैं मान लो एक गलत चीज़ है, ठीक है, मैं एक चीज़ को ढूंढ रहा हूँ और वो मिल जाए तो फिर मुझे फिर से कंटिन्यू करना है उस चीज़ को, तब उससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, जैसे देखो फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11, मतलब आई रेंज का, ये रेंज फंक्शन होता है पाइथन का, जो मैं बाद में बताऊँगा तुम्हें। जैसे मैंने लिखा रेंज ऑफ 1 और 11, तो ये 1 से 10 तक कंसिडर कर लेगा खुद ब खुद। इफ़ आई इक्वल टू 6, जैसे ये लूप लगाया भाई, आई की वैल्यू 1 से 11, तो 1 से स्टार्ट करेगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। जैसे ही आई इक्वल टू 6 आया और इसके अंदर क्या आ जाता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाता है, तो कहाँ चला जाएगा, वापस से यहाँ चला जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट कर देगा। मतलब समझो 6 के बाद कभी 7 आएगा ही नहीं, हर बार 6 आएगा फिर 1 से चालू हो जाएगा, फिर 6 आएगा फिर 1 से चालू हो जाएगा, क्योंकि हर बार 6 आने के बाद उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, मतलब समझो एक लिमिटेड है भाई, यहाँ पे आ गए, अब तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो, वापस स्टार्ट करो, समझ गए। ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज पास स्टेटमेंट। ये बहुत सिंपल है भाई, ये बिंदास है, इसका ना कोई मतलब होता है ना कुछ कुछ होता है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो द पास्ट स्टेटमेंट डज नॉट डू एनीथिंग, इट इज़ यूज्ड इफ़, मान ले एक काम है यार, आज लेक्चर में जाना है बट ये सर आए तो कुछ नहीं करना है, ये जो है ना कुछ नहीं करना है, ये हुआ पास, भाई पास कर रहे हैं हम। वही है, देखो मान लो एक लिस्ट है हमारे पास ABCD, उसमें वैल्यूज़ हैं ये सारे, एक A वैल्यू, एक B वैल्यू, एक C वैल्यू, एक D वैल्यू है। अब मैं लिस्ट को चेक कर रहा हूँ, फॉर आई इन द लिस्ट, मैं लिस्ट के थ्रू जा रहा हूँ, किसके अंदर जा रहा हूँ, फॉर आई मीन्स एलिमेंट्स इन लिस्ट, किसके, लिस्ट का नाम लिस्ट है तो इस लिस्ट में। इफ़ आई इक्वल टू A, कहीं इस लिस्ट में आई की वैल्यू A आता है तो पास कर दो भाई, कुछ नहीं करो, समझे, और एल्स प्रिंट कर दो। अगर आई की वैल्यू A आता है तो पास कर दो, बाकी कुछ आता है तो प्रिंट कर दो। तो क्या करेगा भाई, पहले चेक करेगा लिस्ट में पहला एलिमेंट ही A है, जैसे A मिलेगा वो पास कर देगा, फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएगा तो मिलेगा B, A के बराबर नहीं है वो तो प्रिंट कर देगा B को, तो लास्ट में प्रिंट क्या होगा अपने पास, B, C एंड D। ये है सारे कंट्रोल स्टेटमेंट, बहुत ईजी हैं, जब तुम प्रैक्टिकली करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। इस वीडियो के बाद जस्ट मैं नया वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें सारे का मैं वो वाइल लूप, फॉर इन लूप और ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट सबको मैं प्रैक्टिकली 2-2 एग्जांपल, 3-3, जितना मैं समझ लगे मुझे तुम्हें समझ आ जाए उतना एग्जांपल मैं प्रोग्राम लिख के बताऊंगा तुम्हारे लिए। ओके,
मुझे लगता है मैं कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ईजी वे में तुम्हें समझा पाया। चलो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। होप तुम्हें समझ आया होगा ये सारा चीज़। चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।